बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हो सकता है ये सवाल आपके एग्ज़ाम्स में भी आ जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। देखें, इस सवाल को सबसे पहले हमें सही अच्छी तरीके से इसे रीड करना है, फिर उसे समझ करके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन कहता है क्या है हमारे पास, अ विंडो वॉशर, एक विंडो साफ़ करने वाला है। विंडो वॉशर इज़ वर्किंग, यानी विंडो वॉशर जो है वर्किंग कर रहा है इन अ होटल, एक होटल में। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, और एक ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है वो बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री, और वहाँ से जो वर्कर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना 30 डिग्री का बन रहा है। The worker climbs up 12 meter and the observer move 4 meter further away from the building. अब वर्कर क्या करता है, उस विंडो से 12 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है, और ऑब्जर्वर जो है वो अपने प्लेस से 4 मीटर की दूरी पर और मूव कर जाता है आगे, और कहता है जब वो आगे मूव कर जाता है तो फाइंड द न्यू एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ वर्कर। अब हमें ये फाइंड करना है कि जब वो वर्कर जो है, ऑब्जर्वर जो है वो 4 मीटर और दूर चला जाए तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। अब देखें, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हम कर लेते हैं कि भाई एन ऑब्जर्वर, एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये हो गया, सपोज कर लेते हैं दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, और इस जगह पर जो ऑब्जर्वर है जो खड़ा हुआ है वो देख रहा है विंडो वॉश करने वाले को। इस जगह पर एक विंडो है, जो यहाँ पर विंडो वॉशर है, जो कि यहाँ पर विंडो वॉश करने वाले को देख रहा है, और वो जिस डिस्टेंस पे, बिल्डिंग से जिस डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग से वो डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर की दूरी पर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो बिल्डिंग से जो दूर है वो 20 मीटर। ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है ना। अच्छा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इस जगह पर 30 डिग्री का बन रहा है, तो हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम और क्या कह सकते हैं, अब आगे आपको सवाल में क्या कहता है, द वर्कर क्लेम्ब अप 12 मीटर। अब जो इस जगह पर जो वर्कर जो था, जो विंडो वॉशर था, जो इस बिल्डिंग पर विंडो साफ़ कर रहा था, वॉश कर रहा था, अब वो अपनी जगह से 12 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है। फर्दर 12 मीटर क्लेम अप, अब ये 12 मीटर और मूव करता है, और ऑब्जर्वर जो है अपनी जगह पर जो खड़ा हुआ था ये 4 मीटर और आकर के दूर पर खड़ा हो जाता है इस जगह पर जो कि ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था। तो हम ये ले लेते हैं, ये ऑब्जर्वर जो है ये 4 मीटर और दूर आ गया, तो ये भी हम लिख लेते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक जो उसने मूव किया ये कितना हो गया, 4 मीटर मूव कर गया ये। अब आपने न्यू एंगल फाइंड आउट करना है। जब ये 12 मीटर और फर्दर ऊपर चढ़ गया तो यहाँ से लेकर के इस जगह पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आपने वो एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्स की लेबलिंग करते हैं, वर्टेक्स का नाम रखते हैं। सबसे पहले इस वाले वर्टेक्स का हमने ए नाम दे दिया, इसे हमने बी का नाम दे दिया, और ये हो गया हमारे पास, इसे हमने सी का नाम दे दिया। इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने इसे डी का नाम दे दिया, और ये हमने इसे ई का नाम दे दिया। अब हम आगे फर्दर क्या फाइंड करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, हम डायरेक्ट इस सवाल पर सॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक एंगल जो ये बी के सामने वाला जो एंगल है ना, उस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल बीटा का। तो सबसे पहले होगा फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बन रहा है आपके पास, फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है बीटा से, और बीटा जो है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 30 डिग्री। अब सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमें इसे फाइंड करना। सी के जो अपोजिट एंगल बना रहा है उसे हमने गैमा का नाम दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड एंगल of
एलिवेशन गैमा, इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें, हम पहले उसको ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास गिवन है, ये पॉइंट डी से लेकर के ई तक, जब ये वर्कर जो है इस विंडो से 12 मीटर और अप कर गया तो डी से लेकर के ई तक जो डिस्टेंस हो गया वो हमारे पास कितना हो गया, 12 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी ई इज इक्वल टू 12 मीटर। देन अब क्या है हमारे पास, ए बी, ये हमारे पास डिस्टेंस था ए से लेकर के बी तक। ए बी जो है डिस्टेंस वो हमारे पास कितना है, 20 मीटर। ये डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। और बी से लेकर सी तक फर्दर जब ये और मूव कर गया तो ये टोटल क्या हो गया, 4 मीटर और इंक्रीज़ कर गया। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास बन गया ए बी और डी, पहले हम इसे फाइंड आउट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, अब एंगल हमारे पास गिवन है, बेस हमारे पास गिवन है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं, हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब फॉर्मूला हमारे पास लगेगा tan थीटा का, tan। अब हमने फाइंड आउट क्या कर लेना है, ये हम एंगल, इस एंगल के साथ अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये tan एंगल जो है वो बीटा है, यानी डायरेक्ट ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए डी अभी भी आपके पास अननोन है, पता नहीं है। और बेस क्या है हमारे पास, ए बी जो है वो हमारे पास बेस हो जाएगा ये साइड। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ए बी जो है ये आपको पता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। देन ए बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और हमें पता है ए बी जो है वो 20 मीटर है, फाइंड हो जाएगा ए डी। tan 30 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो पता चला ए डी आ रहा है इज इक्वल टू 11.547 यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। तो हमने क्या कर लिया, ए से लेकर के डी तक का जो डिस्टेंस है ना वो भी हमें फाइंड आउट हो गया। वो क्या आ गया आपके पास, 11.547। तो हम इसका टोटल जो है बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गई 11.547 और 12 मीटर वो और ऊपर चल गया, तो टोटल हाइट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले टोटल हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल हाइट इज इक्वल टू ए ई पूरा टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक का, तो ए ई बेसिकली बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी ई के, ये दोनों हमारे पास क्या है, गिवन है। देन टोटल हाइट इज इक्वल, अच्छा ये रिमेनिंग क्वेश्चन ये है जो रह गया था हमारे पास, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो टोटल हाइट निकाल रहे थे हम, तो टोटल हाइट जो है हमारे पास ए डी और डी ई, हमारे पास दोनों ए डी फाइंड आउट कर लिया, डी ई गिवन था। दोनों को जैसे ही हम सम करेंगे तो ये क्या निकल कर के आ जाएगा, हमारे पास टोटल हाइट फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। तो इन दोनों को हम सम कर लेते हैं। हाइट इज़ इक्वल टू, जैसे हम इन दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 23.54। तो हमने लिखा 23.54 यूनिट जो हो जाएगा हमारे पास 547 मीटर। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, टोटल हाइट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके बाद ए ई और ए सी भी हमें पता है कि ए सी क्या है हमारे पास। ये बेसिकली ये टोटल हाइट जो है वो ए ई है। अब हम ए सी भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सी बराबर होगा बेसिकली ए बी प्लस बी सी, दोनों के डिस्टेंस को टोटल कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकल करके आ जाएगा। तो नाउ वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सो ए सी फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। ए बी 20 मीटर है, बी सी जो है हमारे पास 4 मीटर है। सम करेंगे ए सी इज इक्वल टू 20 प्लस 4 जो हो जाएगा हमारे पास 24। ए सी जो हो जाएगा हमारे पास 24 यूनिट हो गया मीटर। ए सी भी फाइंड आउट हो गया हमारे पास। ए सी मीन्स दैट दूसरे ट्राइंगल का जो है ये बेस हो गया।
अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, जब दूसरे ट्राइंगल का बेस मालूम हो गया, बेस हमें मालूम हो गया, परपेंडिकुलर हमें पता है, एंगल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यह एंगल C है, गैमा ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है गैमा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है गिवन, परपेंडिकुलर जो है वो बेसिकली क्या है, AE है हमारे पास, और बेस जो है वो AC है। वैल्यूज़ दोनों हमारे पता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे tan गैमा इज इक्वल टू AE जो है हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं। AE हमने निकाला था, AE 23.547, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23.547 डिवाइड बाई AC जो है वो 24 है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। देन जैसे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाया तो ये निकल कर के आ गया 0.981। देन अब क्या हो जाएगा, ये है 10 गैमा। अब 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है गैमा के साथ, दे रहेगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ गैमा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.981। इसे हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा गैमा की वैल्यू, जैसे हमने इधर कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 44.544 डिग्री। इसे हम क्या कर लेते हैं, डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बुक में अंदर आंसर है, प्रीवियस हम क्वेश्चन है पढ़ चुके हैं, मिनट्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ 44 डिग्री 27 मिनट्स। ये हो गया आपका टोटल आंसर।